यहाँ सोने की प्रतिमा थी, अंग्रेज उसे ले गए। दोस्तों, इसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ था राज्याभिषेक। लगभग 400 साल पहले इस स्थान पर वह प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, यहाँ सोने की प्रतिमा थी, अंग्रेज उसे ले गए और यह अष्ट धातु की प्रतिमा और अष्ट धातु का सिंहासन यहाँ निर्माण चल रहा है। चूंकि 3 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है, यहाँ एक भव्य कार्यक्रम होगा। जो आप परिसर देख रहे हैं, इस परिसर को पूरी तौर पर लकड़ियों और छत के माध्यम से इसका खुला स्वरूप नहीं था। बाद में इसे तोड़ा गया, इसे विनष्ट किया गया, इसके साथ छेड़छाड़ की गई। यह जो आप परिसर देख रहे हैं, यहाँ लोग बैठ करके उस समय जब उनका अभिषेक हुआ था, तब उन लोगों ने यहाँ की प्रजा, यहाँ के मंत्री, यहाँ के लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया था। यहाँ अगर ताली बजाएंगे दूर से तो आवाज़ आएगी, एक बार चुटकी बजाएंगे तो भी। मैं कहूँगा अपने सम्मानित छायाकार को वहीं रहेंगे और थोड़ा मैं बढ़ करके पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है या नहीं जा रही है, लेकिन हमारे सम्मानित छायाकार यहाँ से लगभग हमारे यहाँ से 35 मीटर की दूरी पर हैं, 40 मीटर की दूरी पर। अब उनसे हम चाहेंगे कि इस तरफ बढ़ें और यह देखिए किंग्स कोर्ट यानी राज दरबार यहाँ लगता था और यहाँ लोग बैठते थे। उधर कोई कक्ष रहे होंगे जिसको आप देख रहे हैं, अब खंडहर जैसा है, और यह गेटवे ऑफ इंडिया जैसा है, यानी इसी का संभवतः अनुकरण करके गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया होगा। आप इसकी भव्यता देख रहे हैं। बाद में कुछ निर्माण संभवतः ऊपर हुआ होगा। अब नजदीक चल करके हम दिखाते हैं। आप यहीं के हो? हाँ, गाइड हो कि यहाँ गाइड हो मैं। अरे वाह, मैं नीचे से चल के आया ऊपर। अच्छा। मैं नीचे से जो 6 स्पॉट है वो रायगढ़ के ऊपर पूरा किला में आता। मैं शशिकांत गोरे, मेरा नाम शशिकांत गोरे है। रायगढ़ किले गोरे। हाँ, गोरे धनगर समाज के हम। अच्छा। जो हीरा गोविंद थी ना, हाँ जी, उनके जो वंश थे। अच्छा। वहाँ की पीढ़ी हम लोग यहाँ पे अभी तक टिकी हुई है। बताओ गोरे साहब, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको नगर खाना कहते हैं। क्या? नगार खाना। अच्छा, नगाड़ा बजता था क्या? यहाँ से जितने भी किले के दरवाजे होते थे वो सब उस जमाने में बंद हो जाते थे। अच्छा, यहाँ नगाड़ा बजता था। इसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर इसको जाने के लिए, यहाँ से जाने के रास्ता है। अच्छा, ये बंद कर दिया। हाँ, एक 30 सीढ़ी है इसके ऊपर जाने के लिए। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अपने हाथ पे ले लेता हूँ। तो गोरे साहब एक तरफ थोड़ा सा हो जाओ, और मैं देखिए यहाँ से बता रहे हैं 30 सीढ़ियाँ या पत्थर से बंद कर दिया गया है दरवाज़ा। और यह ताखे हैं, यह बैठते थे लोग इसमें। क्या करते थे लोग? अब देखिए हमारे छायाकार भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी अभी अपन लोग जहाँ पे खड़े हैं, बताइए। हवा है जरा 1 मिनट। यह शशांक है, शशांक विल रन, क्रिकेटर है, अब यूट्यूबर हो रहे हैं। तो शशांक, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। क्या चैनल का नाम क्या है? शशांक विल रन। मैं तुम्हारी मार्केटिंग भी कर देता हूँ, थोड़ा करते रहना चाहिए। शशांक विल रन। तो यहाँ आकर के कैसा लगा? छत्रपति शिवाजी महाराज का यह साम्राज्य और यहाँ के प्राण तत्व यहाँ के सबसे बड़े देवता के रूप में माने जाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और अब तक तो मतलब शिवाजी के बारे में हमने स्कूल में ही पढ़ा था, छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में। हाँ। किताबों में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था, लेकिन पहली बार यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार इस जगह पर जरूर आएँ। और पप्पू भाई से संपर्क करें। पप्पू भाई यहाँ गाइड के रूप में हैं, और पप्पू भाई की मार्केटिंग एक बार फिर से कर देता हूँ नंबर के साथ। हाँ, आ जाओ पप्पू। चलो, पप्पू हमारे दोस्त भी हो गए हैं। पप्पू थोड़ा सा अपना थैला है ना? अरे थैला कौन लेके जाएगा? कोई लेके जाएगा क्या?
लेके जाएगा तो क्या करेगा। तो दोस्तों पप्पू भाई के साथ यहाँ से हम दौड़ लगाते हैं, वहाँ झंडा लगता था क्या? यस, यहाँ पे झंडा आओ, थोड़ा सा लगाने की दौड़ा जगह जाए। थी। यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन यहाँ पे तिरंगा लगाया जाता है नायब तहसीलदार महाड़ी के उनके हाथों से। अच्छा और फंक्शन के टाइम भगवा ध्वज लगाते हैं। अच्छा, ये किले की फ्रंट है अभी। मतलब राष्ट्रीय ध्वज और भगवा ध्वज दोनों लगता है। यस, यस, भगवा यस। ध्वज कब लगता है? जब शिव जयंती रहती है, अच्छा। शिवराज्याभिषेक रहता है, पुण्यतिथि रहती है, तभी यहाँ पे भगवा ध्वज लगाते जाते हैं। और नहीं तो फिर राष्ट्रीय ध्वज लगता है यस, 15 अगस्त 26 26 जनवरी। जनवरी 1 मई। हाँ। अब यहाँ से एक बार फिर से आप देखिए इसे, गेटवे ऑफ इंडिया, इसी का लोगों ने किया होगा क्या? इसको देखिए गेट ऑफ इंडिया या दिल्ली गेट बना दिया। हाँ 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 मगर ये नगार खाना है, जो नगार खाने के ऊपर जो सिंबल दिखाई दे रहे दो, हाँ। वो सिंह मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता है। और उनके पैरों के जो नीचे हाथी दिखते हैं, हाथी मतलब बादशाह। हाँ दुश्मनों की जो उपमा रहती है, जो बादशाह मतलब आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही, हाँ उनको पैरों के नीचे कुचलाया है। शिवाजी नाम का जो वर्ड है, जो उल्टा पड़ो जीवा से जो जान के साथ खेलता है, उनका ही नाम शिवाजी रहता है। ये किले के फ्रंट है। तो इसी दरवाजे से जो मेन एंट्री करने की जगह थी किले के अंदर की, जो किले का जो मेन गेट है, वो नीचे 500 स्टेप उतरने के बाद, जिसका नाम है महादरवाजा। उस महादरवाजे के वजह से ऊपर नहीं जाएगा कोई और नीचे नहीं आएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में एक रूल्स था, छत्रपति शिवाजी राजा के परमिशन के बिना ऊपर आएगा वो बादल और नीचे जाएगा वो बारिश, ऐसा कहा जाता है। मगर उस फोर्ट के बारे में जानने के लिए, मतलब उनके परमिशन से ही सब कुछ होगा। यस। और उनके परमिशन के बगैर होगा तो बादल और बारिश ही होगा, नहीं तो और सब कुछ उनकी आज्ञा ऐसे के। इतिहास में लिखा हुआ है। तो इतनी उनकी जो राजधानी का किला था, यहाँ पे वो छत्रपति बने। यहाँ पे उनकी राजनीति से गरीब लोगों को यहाँ पे न्याय मिलता था। जो सबसे देश का जो न्यायालय कोर्ट कहा जाता है, ये उनका दरबार है। इसी दरबार में जैसे छत्रपति शिवाजी राजा का कोरोनेशन हुआ था, उससे वैसा ही इस दरबार में एक लेडीज का सत्कार हुआ था। जिस लेडीज का नाम था हीरकणी। इस पहाड़ी के ऊपर वो दूध बेचने आती थी। अच्छा, तो दूध बेचते बेचते किले के ऊपर एक रूल्स था, ड्रम बजने के बाद किले का मेन गेट लॉक हो जाता था। जिस इंजीनियर ने किला बनाया था, उसने छत्रपति शिवाजी राजा को इसकी शाश्वती दी थी कि महाराज किले के ऊपर रहेगा वो बादल और नीचे जाएगा वो बारिश। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको बुलाया दरबार में, इंजीनियर को, और पूछा ये औरत कैसी गई? आपने तो गारंटी दी है फोर्ट की, मैंने राजधानी के हिसाब से रायगढ़ चुना है, वो औरत कैसे गई? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरत को भी बुलाया, हिरकनी को सामने खड़ा किया। वो छत्रपति शिवाजी राजा के सामने अपना मुंह गिरा के बैठी और बोली, महाराज मुझे माफ़ करो, मेरे बच्चे के लिए मैं फोर्ट के दक्षिण बाजू से उतरी, जहाँ पे आप रोपवे से आए वो साइड में वो पहाड़ है, 1500 की पहाड़ी की फुटी है, वहाँ से वो रात को 12 बजे अपने बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए नीचे उतरी। आप रोपवे से आए, ऊँचे नीचे वाले गांव है हिरकनी करके। हिरकनी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, और एक बार मुझे उतर के दिखा दे, हम कैसे मानेंगे तुम यहाँ से उतरी है? दुश्मन भी ऊपर आके हमला कर सकता है। फिर भी हिरकनी बोली, महाराज जिस समय में उतरी उस समय मेरा बच्चा नीचे था, अभी मेरे पास है। एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कितना होता है, हिस्ट्री की किताब पे हिरकनी ने दिखा दिया। इसीलिए महाराष्ट्र के हिरकनी के लिए अभी भी जो हिरकनी है, जो हिरकनी पुरस्कार मिला, वो हिरकनी के वजह से इज्जत मिली। और महाराष्ट्र के जो हिरकनी लोग हैं, उनके वजह से पुरस्कार मिला। वो हीरोजी इंदुलकर वहाँ पे पहाड़ काट दिया, दीवार बनवा दी, और पश्चिम वाले पहाड़ी को हिरकनी बुरुज कहने लगे। उस बच्चे का नाम भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने वही रखा, झुंझार राव। छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, झुंझार माँ के उसके पेट से जन्म हुआ है, इसका नाम झुंझार राव है। जाओ हीरोजी और पहाड़ काट दो, वहाँ दीवार बनवा दो, उस औरत को दरबार में लेके जाओ, उसकी सत्कार करो, खड़ी नारले से उसको ओटी भरो और पालके में बैठा कर उनको घर में भेज दो, और उस पहाड़ का नाम दो हिरकनी का बुरुज। वाह, ऐसी उसकी स्टोरी है। वाह पप्पू, मजा आ गया। ये क्या है बेटा? ये जो दरबार में जाते थे लोग, जो बकेट रहता है हाथ पैर धोने की जगह, अभी प्लास्टिक बर्तन रहते हैं उस जमाने में। तो इसमें पानी रहता था, हाथ धुलते थे लोग। यस। और हाथी आ जाते थे यहाँ पर। हाथी यहाँ पे छोटे बेबी लाकर बड़ा कर यहाँ पे खड़ा किया था। हाँ? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं किले से जुड़े हुए तमाम रहस्य और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो यहाँ
शासन था किस प्रकार गरिमापूर्ण था, और यह तमाम ऐसी चीज़ों को हम दिखाएंगे। धन्यवाद।